So, hi everyone, my name is Raj Sagar Singh and my NEET 2024 score was 641 and NEET 2025 score was 475। तो देखो यार, काफ़ी लोग का ये क्वेरी आ रहा था और काफ़ी लोग का बहुत बड़ा हेडक ही होता है फिजिक्स को लेके। बहुत ज़्यादा लोग का क्वेरी आ रहा था आप कैसे फिजिक्स पढ़े थे। और देखो यार, मतलब मेरा खास करके NEET 2023 में ना मेरा फिजिक्स में स्कोर था केवल मात्र मेरा 19 नंबर आया हुआ था। और NEET 2024 में मेरा 158 मार्क्स आया हुआ था, मतलब 158 मार्क्स। और NEET 2025 में मेरे खास करके 71 मार्क्स आए थे, क्योंकि मतलब अप एंड डाउन्स मेरे हुए थे बहुत ज़्यादा नंबर। तो उसका एक अलग से मतलब कि मेरे हिसाब से NEET 2025 एक अलग मतलब टॉपिक ही है, इस पर मतलब बात ही करना मतलब मेरे हिसाब से बेकार है। तो हाँ, तो कैसे मैं अपना स्कोर बढ़ाया था, मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, मैं सब कुछ मतलब इस वीडियो में मैं खास करके बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ना, मैं अपने 6 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक रहेगा ना कि मैं कैसे अपना मतलब लेक्चर कैसे फिनिश करता था, मैं कैसे क्या करता था, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद से मैं मतलब सेकंड चीज़ ये बात करूँगा ना कि कैसे अपना जैसे कंसाइज नोट्स और शॉर्ट नोट्स में कैसे बताएं। उसके बाद मैं थर्ड चीज़ बात करूँगा कि कौन सा आपके टीचर आपके लिए सबसे बेस्ट है। फोर्थ में बात करूँगा आपके मतलब बेस्ट रिसोर्स क्या होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के। और मैं फिफ्थ बात करूँगा कि आपके मतलब कि आपके खास करके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में मतलब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। और सिक्स में बात करूंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों के डाउट आते हैं कि मतलब बैकलॉग्स को लेके कि कैसे बैकलॉग को हटाएं या कंप्लीट या कैसे खत्म करें बैकलॉग्स को। तो देखिए यार, सबसे पहला मैं बात करूंगा ना कि हाउ टू फिनिश लेक्चर इन द बेस्ट वे एंड मेक द कंसाइज नोट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मतलब कि कैसे अपना नोट्स अच्छे से खत्म करें और उसके बाद से कैसे अपना लेक्चर भी अच्छे से खत्म करें। तो सबसे पहला चीज़ ये बता दूं ना, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉप पे हो ना, तो सबसे पहले आपको वीडियो का लेक्चर 1 to 1.5x पे देखना चाहिए और आपको प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास मेरे हिसाब से नोट्स मतलब खास करके उतने अच्छे नहीं होंगे। और जो 11th 12th के बच्चे हैं सेम वही रिपीट करना चाहिए। उसके बाद से कि अगर आप मतलब कि थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप हो ना, या उससे ज़्यादा कि आप ड्रॉपर हो, तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है ना कि आप मतलब कि अपना नोट्स तो बनाओ, लेकिन मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शॉर्ट नोट्स में भी सब कुछ नहीं लिखना है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि शॉर्ट नोट्स की अपना जैसे आधा अब कि अब जैसे मेरे हिसाब से अगर आपका मतलब मेरे हिसाब से अगर आपका 10 पेज का नोट्स है ना, तो काफ़ी बच्चे जैसे 5 पेज का मतलब मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स ही बनाना लगते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बेकार है। शॉर्ट नोट्स बनाओ केवल 1 2 पेज का। और देखो यार, शॉर्ट नोट्स इतना जल्दी मत आप लोग बनाया करो। शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से ना, अगर आप एक चैप्टर जैसे कंप्लीट कर ले रहे हो, उसको 2 3 बार रिवीजन के बाद, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद, उसके बाद से आप मतलब जब चौथी पांचवी जब मतलब खास करके रिवाइज करने जाओ ना, तब अपना शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि मेरे हिसाब से तब शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके बाद से आप मतलब आप लोग को ये सब ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाएगा ना कि कौन चीज़ें मेरे को कहाँ से भूल रहा है, कौन चीज़ें मेरे को कहाँ से स्किप हो रहा है, कौन चीज़ें मेरे को याद नहीं आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और देखो यार, शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये बोलोगे कि मैं अपना शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता यार। आप हाँ, एक चीज़ मैं अपलोड कर सकता हूँ कि मैं कैसा शॉर्ट नोट्स बनाता था, वो मैं अपलोड कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे बनाना चाहिए। लेकिन अब जैसे जो कि मतलब ये भी हो सकता है कि जो मेरा डाउट हो आपका डाउट ना हो, और जो आपका डाउट हो मेरा डाउट ना हो। तो ये सब चीज़ें अप्रोच होती हैं। तो आप अपने तरीक़ा से आप खास करके देख लेना कि कैसा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद से हाँ, अगर आप मतलब थर्ड फोर्थ ड्रॉपर से ज़्यादा होना, तो आपको वीडियो लेक्चर स्पीड आपको 1.5 से 2x पे देखना चाहिए। और जो जो टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम ना, वही चीज़ें देखनी चाहिए। पूरी चीज़ें साथ में एक मतलब मेरे हिसाब से एक साथ नहीं देखना चाहिए कि आप लगे कि शुरू से नोट्स बनाने, शुरू से लेक्चर देखने, ये सब चीज़ें हरकतें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद से चाहे कोई भी बच्चा हो ना, चाहे 11th 12th, चाहे कोई मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी ड्रॉप का बच्चा हो ना, उसको मतलब लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि लाइव क्लास में 10 15 मिनट वेस्ट होता है, सबका होता है। और उसके बाद से ये भी सब मतलब काफ़ी सारे दिक्कत तो होती हैं कि लाइव क्लास में मतलब लाइव चैटिंग चलती रहती है, काफ़ी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं अच्छे खासे। तो ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। मतलब लाइव क्लास कम ही अटेम्प्ट करो, मतलब जितना हो सके तो ऑफलाइन ही क्लास ज़्यादा अटेंड मतलब आप लोग अटेम्प्ट करो। और देखो यार, एक रफ नोटबुक आप लोग अपने कोचिंग में जरूर रखो, चाहे कोचिंग ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो कहीं भी हो। जो भी टीचर क्वेश्चन देता है ना, आप लोग उसको पॉज करके अपने तरीके से उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। एज अ माई पॉइंट ऑफ अपने तरीका से इसका मतलब कि आप अपने तरीके से देखो कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे मेरा अप्रोच चलेगा, क्या टीचर का अप्रोच है, ये सब चीज़ें आप लोग कंपेरिजन करो। तभी कहीं ना कहीं जाकर बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग होता है। मैं अपने पहले दूसरे ड्रॉप में सब हरकतें करता था। मैं जैसे कि मतलब कि खास कर जो टीचर क्वेश्चन बोले, मैं उसको तुरंत नहीं सॉल्व करता था, उसको देखता था कि टीचर करवाएंगे तब मैं करूँगा। ये सब हरकतें मैं पहले दूसरे ड्रॉप में करता था। ये सब चीज़ें मत करना। और उसके बाद से देखो यार, मतलब नोट्स आपके काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। आप मतलब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि मेरे को मतलब कि ऑन डूइंग मतलब जब मैं लेक्चर देख रहा हूँ तभी नोट्स बनाऊँ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या काफ़ी बच्चे ये करते हैं ना कि जैसे पीडीएफ नोट्स का होता है, तो वो निकलवाते हैं, और वो मेरे हिसाब से सबसे मतलब बेस्ट तरीका होता है मतलब वो सब चीज़ें करना। तो इसलिए आप लोग मतलब पीडीएफ निकलवा के ही मतलब ये सब चीज़ें आप लोग करो, कि उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से होगा।
और देखो यार, अगर आपका कोई चैप्टर एक एंड हो रहा है ना, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका काइनेमेटिक्स एंड हुआ, तो काइनेमेटिक्स एंड होने के बाद ना आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे को कौन कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। जैसे अब जैसे एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मेरा काइनेमेटिक्स में मेरे को प्रोजेक्टाइल में था दिक्कत होता था। तो मैं जैसे प्रोजेक्टाइल का जैसे मतलब छोटा सा नोट्स में बना लेता था, या कुछ जैसे हैंडी नोट्स बनाता था कि जो मैं हमेशा देखता रहूँ। तो ये सब आप मतलब अपने तरीके से करना चाहिए। आपको जो भी ऐसा लगे कि ये टॉपिक मेरा वीक है, ये टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो उसको छोड़ के आप अपने वीक टॉपिक के मतलब खास करके ज़्यादा ध्यान दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरा रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेरा बहुत वीक था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और मेरा खास करके एनएलएम में फ्रिक्शन मेरा बहुत वीक था। तो इसलिए मैं जैसे इन दोनों का टॉपिक का अलग अलग शॉर्ट नोट्स के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाया हुआ था। अब देखो यार, ये काफ़ी एग्जांपल है ना जो मैं शॉर्ट नोट्स में यूज़ करता था। आप लोग देख सकते हो कि ये मतलब कि खास करके मैं कैसे यूज़ किया हूँ। जैसे अब जैसे रोटेशनल होता है, पूरा थ्योरी में लिखा हुआ हूँ यहाँ पे। उसके बाद से ग्रेविटेशन का कुछ कुछ यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ हूँ। उसके बाद से मतलब फ्लूइड का यहाँ पे मैं जैसे कुछ कुछ अच्छा अच्छा फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ, और जैसे कुछ कुछ जैसे मतलब थ्योरी पार्ट भी मैं लिखा हुआ हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखने लगे। अब जैसे ये जैसे एनएलएम का होता है, तो ये वाला एनएलएम का जो होता है कि जो जैसे कोई रोप काटा जाए तो कितना जी से गिरेगा, इसमें मेरे को डाउट होता था। तो ये मैं अपने शॉर्ट नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब आप पे डिपेंड करता है। आप लोग कोशिश ये करना कि मतलब कि अपने तरीके से लिखने का कोशिश करना, कि मेरा जो वीक टॉपिक है मैं अपना लिखूंगा। और हाँ, कैसे लिखना है मैं आपको अच्छे से दिखा दिया हूँ, कैसे ऐसे आप लोग अपने एक एक जैसे पॉइंट डाल के लिखते जाना। उसके बाद से मैं बात करूँ कि कौन से टीचर मतलब खास करके बेटर है, किसको मैं फॉलो करता, मैं किसको पर्सनली फॉलो किया हुआ था। तो देखो यार, मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप में ना मेरा नोट सेम था, मेरा सब कुछ सेम था। तो मैं किससे पढ़ा था, तो मैं मैकेनिक्स एजी सर से पढ़ा था, सॉरी एएसपी सर से पढ़ा था मैं मैकेनिक्स। और एएसपी सर एलन के हैं, काफ़ी पॉपुलर टीचर आप लोग जानते होंगे। एसएचएम और वेव्स और थर्मल फिजिक्स में खास करके एसटी सर से पढ़ा था। एसटी सर पहले एलन में थे, इस समय अकेडमी में है, उनसे मैं पढ़ा था। इलेक्ट्रो से लेके इलेक्ट्रो वाला पार्ट हो गया, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, उसके बाद से करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मैग्नेटिज्म, ईएम वेव्स, ईएमआई, एसी, मतलब एसी तक मैं डीजे सर से पढ़ा हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप में। उसके बाद से मैं खास करके मॉडर्न फिजिक्स की बात करूँगा ना, तो मॉडर्न फिजिक्स में एएसपी सर से पढ़ा हुआ था, एलन के जो एसपी सर हैं। और सेमीकंडक्टर में एजी सर से पढ़ा था। एजी सर जो मतलब इस समय अनअकैडमी में है, पहले एलन में थे। और ये जो मेरा मतलब खास करके जो मतलब 2025 के लिए जो मतलब मैं ड्रॉप लिया हुआ था ना, जो मेरा 4 ड्रॉप था, उसमें मैं मतलब सब चीज़ें मेरा सेम ही था, सब जैसे मेरे नोट्स सब कुछ सेम थे। एक चीज़ केवल डिफरेंस क्या हुआ था ना, मैं जो इलेक्ट्रो वाला पार्ट था ना, ये मैं एजी सर से पढ़ा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रो वाला पार्ट था मेरे को थोड़ा वीक था। मेरा मतलब ये खास करके मेरा पॉइंट थोड़ा वीक था, कहीं कहीं हल्का हल्का मेरे को डाउट आता था। तो मेरे पास आईपैड था, तो मैं उसी में उनका पीडीएफ पूरा डाउनलोड करके, और मैं उनका लेक्चर केवल देखा था, मैं नोट्स वोट्स नहीं बनाया था, मैं केवल लेक्चर देखा था पूरा उनका। तो हाँ, मतलब ये कहा जैसे इलेक्ट्रो से लेके एसी तक मैं ये केवल मतलब अपडेट किया हुआ था। बाकी सब चीज़ें सेम थी, बाकी सब चीज़ें मतलब मैं वहीं से पढ़ा था। और देखो यार, जो मतलब जो लास्ट के 2 मंथ में ना, मैं एमआर सर का पीडब्ल्यू का जो वन शॉट लेक्चर आता था ना, जो मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट होता है पीडब्ल्यू के बैच में। तो मैं एमआर सर से पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब खास करके सेमीकंडक्टर तक मैं पूरा का पूरा पढ़ा हुआ था। तो मेरे को ये अभी तक याद है। और देखो यार, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूँ, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट होता है। प्लीज़ किसी भी टीचर के पॉपुलैरिटी के पीछे मत भागो। वो टीचर कितना पॉपुलर है, कितना बच्चे उनके पीछे पागल हुए पड़े हैं, क्या जो भी सीन है, इन सब चीज़ों को तो आप पीछे कम भागो। कोशिश ये करो ना, मतलब कि कोई नॉर्मल भी टीचर बहुत अच्छा खासा पढ़ा सकता है। किसी भी टीचर के पीछे, पॉपुलैरिटी के पीछे मत भागना। जो भी टीचर आपको पढ़ाता है ना, बहुत अच्छा होता है। फोकस अंडरस्टैंडिंग पे करना, मेरे को कितना समझ में आता है, मेरे को क्या क्या समझ में आता है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करना। उसके बाद से कंपेयर मत करना किसी भी टीचरों के बीच में। जैसे अब जैसे कि मैं कंपेयर कभी नहीं करता था, चाहे आप लोग भी मत करना है। जैसे काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है कि ये टीचर बहुत अच्छे हैं, ये टीचर बेकार हैं, ये चीज़ें मतलब ये टीचर ऐसे हैं ऐसे, ये सब चीज़ों को फालतू की चीज़ों में ज़्यादा मत पढ़ना। उसके बाद से मैं बताऊँ कि मैं अपने मेरे हिसाब से ये मेरा मतलब 4 टॉपिक होगा। तो 4 टॉपिक में बता दूं कि मतलब मैं कौन सा रिसोर्स यूज़ किया था, और मैं कहाँ से मतलब खास करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जो भी चीज़ें हैं। तो देखो यार, मैं एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले पकड़ के चलता था। मेरा एनसीईआरटी बुक मेरे लिए सब कुछ था। एनसीईआरटी बुक का जो इंडेक्स क्वेश्चन था, सॉल्व एग्जाम्पल, बैक क्वेश्चन, मैं सब कुछ सॉल्व किया हुआ था। मैं 2025 के पेपर के लिए ना मैं सब कुछ सॉल्व किया हुआ था। 2024 के पेपर के लिए मैं केवल इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, लेकिन जो बैक क्वेश्चन होता है ना, वो मैं 2025 में आपको सॉल्व किया हुआ था। इसलिए मेरे 71 मार्क्स ही केवल आए थे। इतना कुछ सॉल्व करके, सब कुछ करके मेरे केवल 71 मार्क्स आए थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सदमे में था। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इस साल काफ़ी रिपीट हुए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को ये भी पड़ता है। नीट का पीवाईक्यू और जेई का पीवाईक्यू बहुत ही, मतलब जेई का पीवाईक्यू तो नीट 2025 के बाद से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा। और मतलब नीट का पीवाईक्यू तो काफ़ी बच्चे, जो मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चे जानते भी हैं, काफ़ी बच्चे सॉल्व करके बैठे भी हैं। लेकिन जेई का मतलब जेई मेंस का पीवाईक्यू खास करके आप लोग एडवांस की तरफ मत जाना। जेई मेंस का जो पीवाईक्यू है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो यार, अब मैं खुद कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं
जैसे कुछ-कुछ मतलब कि मतलब रिसोर्स अपना कम रखना और उसको बार-बार रिवाइज़ करने का कोशिश करना, बार-बार रिवाइज़ करने का कोशिश करना। और उसके बाद से और हाँ, उसके बाद से एक चीज़ आप लोग जान लो ना कि मतलब प्रैक्टिस करना मतलब ख़ास करके मतलब हमेशा प्रैक्टिस करना, जैसे रिपीट करना प्रैक्टिस को, ये सब चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा करना। फ़ॉर्मूला शीट या रिसोर्स आप लोग ज़रूर बनाओ, छोटा-छोटा फ़ॉर्मूला शीट या रिसोर्स, जैसे मैं आप लोग को अभी मतलब कुछ मतलब ख़ास करके कुछ टाइम पहले दिखाया हूँ। और देखो यार, मतलब ऑलवेज़ मतलब कि आप लोग हमेशा ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करना, कुछ भी करना ना, तो हमेशा टाइमर के साथ ही करना। टाइमर के साथ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन लगा के आराम-आराम से क्वेश्चन लगा रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक हो सकता है आगे चल के, क्योंकि नीट में आपके पास मतलब टाइम बाउंड्री बहुत ज़्यादा होता है। और देखो यार, सबसे आखिरी में ये लिखाऊंगा ना कि मतलब वो चीज़ें आप लोग अपने मॉड्यूल में, और हाँ, रहा बात कि मैं मॉड्यूल कौन सा सॉल्व किया हुआ था, मैं यहाँ पे लिखा था, लग रहा है वो डिलीट हो गया मेरे से। तो मैं मॉड्यूल में, मैं पर्सनली मैं एलन और आकाश का मैं मॉड्यूल सॉल्व किया हुआ था। और उसके बाद से मैं एलन आकाश का मॉड्यूल सॉल्व किया होता है, और एलन का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैं मतलब मेरे को अगर कोई एलन आकाश में कोई कंपेयर करने को बोले ना, तो मैं एलन को मतलब एलन का मॉड्यूल मतलब खास करके एलन का मॉड्यूल को मैं ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी रखूंगा। एलन का मॉड्यूल में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो हाँ, अगर आप मतलब अगर आपको कोई मॉड्यूल चाहिए होगा ना, तो आप एलन का मॉड्यूल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करना आकाश के मॉड्यूल से, क्योंकि मेरे कि मैं किया जाए माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को एलन का मॉड्यूल बहुत अच्छा लगा था। और हाँ यार, और देखो उसका मतलब कि एक चीज़ मैं मतलब यहाँ भी लिखना भूल चुका हूँ कि कुछ कुछ जैसे ना मतलब कि आपके जो खास करके जो नोट्स होते हैं ना, उस नोट्स को आप लोग मतलब वहाँ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोग के मतलब आप खास करके आप लोग के नोट्स के उस क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट, मतलब उसको बार बार क्वेश्चन को रिपीट, जैसे मान लो कि अगर आप टीचर आपको पढ़ाए, अगर आप घर पे आए ना, तो उस क्वेश्चन को एक बार जरूर अपने मन से जरूर सॉल्व करो, क्योंकि वो जो भी टीचर जो भी क्वेश्चन कराते हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें उसमें बहुत अच्छे अच्छे जैसे मतलब हेडिंग्स मतलब होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब टॉपिक्स होते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब चीज़ें। और देखो यार, मतलब कोई भी, और मैं अगले पॉइंट पे आऊँ ना, तो कोई भी मतलब खास करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेरा क्या अप्रोच रहता था, किया जा मतलब कि हाँ, मतलब मेरे को ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, तो मेरा क्या अप्रोच रहता था। देखो यार, तो मतलब सबसे पहला डाउट ये आता है ना कि मैं लेक्चर देखता, मतलब जो भी मैं लेक्चर देखता हूँ ना, तो मेरे को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन लगाने जाता हूँ, तो मेरे को जैसे क्वेश्चन हिलते भी नहीं है, चाहे जो भी चीज़ है। और हाँ, जैसे एग्जाम्पल की तरफ और फिर जैसे मैं सेकंड बताऊँ ना, तो जैसे काफ़ी बच्चों को ये डाउट आता है कि जैसे मैं क्वेश्चन देखा कोई, तो मेरे को जैसे सॉल्यूशन नहीं समझ में आता था, जैसे मतलब कि जैसे जब मैं अपने तरीका से करता हूँ तो नहीं आता है, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन देखता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ, कैसे होता है। ये काफ़ी बच्चों का दिक्कत। थर्ड दिक्कत है, तो मतलब ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चन में अप्रोच ही नहीं कर पाता हूँ, कि मैं क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करूँ, क्या करूँ, ये सब दिक्कतें काफ़ी होता है। तो देखो यार, सबका सॉल्यूशन ये है ना, सबसे पहले मैं बता दूं ना, अपना लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करो, कोई भी लेक्चर हो चाहे कुछ भी हो, अपना लेक्चर पूरा लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करो। और हाँ, मतलब ऐसा ना करो कि मैं जैसे कोई भी लेक्चर हुआ है, जैसे कि खास करके 5-6 लेक्चर है, तो मेरे हिसाब से 3-4 लेक्चर कंप्लीट करके उसको खुश हो गया कि चैप्टर एंड हो गया, और मतलब बात का लेक्चर छोड़ दिया, ये सब हरकतें मत करना। पहला मतलब सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ ना, जो भी आप लोग के क्लास का नोट्स है, जैसे मैं पहले आप लोग को बताया ना कि क्लास के नोट्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, काफ़ी टीचर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। तो इसलिए आप लोग ये कोशिश करना ना कि अपने क्लास का नोट्स बहुत अच्छे से कुछ मतलब खास करके सॉल्व करने का। सेकंड पॉइंट, उसके बाद से आपका पूरा सब चीज़ हो जाएगा, मतलब कि मतलब सब चीज़ें हो जाने के बाद, जैसे कि मतलब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद, उसके बाद से आपका मतलब पूरा नोट्स बन जाने के बाद, आप लोग सब कुछ एक बार अच्छे से रिवाइज करो, सबका सब कुछ आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद से आप अपना स्लोली स्लोली इंक्रीज, मतलब मेरे हिसाब से स्लोली स्लोली अपना लेवल इंक्रीज करो। जैसे कि मतलब लेवल 1 होता है, मतलब खास करके लेवल 1 ऐसा होता है ना कि आपका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे अब जैसे ऐसा होता है कि डायरेक्ट मतलब फार्मूला पुट करो, आंसर निकाल आएगा, ऐसा होता है सबसे पहला लेवल। सेकंड लेवल ये होता है ना कि फार्मूला लगेगा, लेकिन हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट लगेगा, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट, जैसे कि कुछ कुछ जैसे इधर उधर का क्वेश्चन, कि जैसे कि मतलब चैप्टर रिलेटेड होते हैं कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन, तो हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। सेकंड मतलब खास करके सेकंड लेवल ऐसा होता है। थर्ड लेवल कैसा होता है ना, थर्ड लेवल में फार्मूला भी लगता है, उसके बाद से लॉन्ग कंसेप्ट भी लगता है, उसके बाद से जैसे जेई मेंस में ऐसा मतलब ये सब क्वेश्चन आता है। और हाँ, 2025 के पहले ना काफ़ी बच्चे लेवल 1 लेवल 2 करके ही काफ़ी बच्चे छोड़ देते थे कि इससे ज़्यादा तो क्या ही आएगा नीट में। लेकिन 2025 के पेपर के बाद ना आप लोग लेवल 3 करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जेई मेंस का पेपर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं करना जरूरी है, तो नीट 2026 का पेपर आएगा, आप लोग देख लेना क्यों करना जरूरी है, या मेरे हिसाब से नीट 2024 का ही पेपर, सॉरी नीट 2025 का ही पेपर देख लो। उसके बाद ना आप लोग को हर फार्मूला याद होना चाहिए, जो भी फार्मूला है ना, जितना ही फिजिक्स का फार्मूला है, सब फार्मूला आपको आप मेरे हिसाब से जीप पे होना चाहिए, मतलब एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद से आप लोग को यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे काफ़ी चैप्टर ऐसे होते हैं ना जो जो खास करके बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इस चैप्टर से वो चीज़ रिलेटेड है, या उस चैप्टर से ये रिलेटेड है, ऐसा होता है। तो इसलिए आप लोग को ना खास करके
यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए। और हाँ, जो टॉपिक वीक है ना उस मतलब उसका खास करके नोट्स आप लोग फिर से पढ़ो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे रे ऑप्टिक्स में मेरे को ऑप्टिकल इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, तो वो जैसे उसका नोट्स मैं बहुत अच्छे से 1 डेढ़ घंटा पढ़ता था, मतलब हमेशा नहीं पढ़ता था। और देखो यार, आप लोग को ना कोई भी, अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है ना, उसको आप लोग अच्छे से 1 2 घंटा दो। अगर 1 2 घंटा बाद अगर आपको ऐसा लगे कि फिर से मेरा वीक है, तो मेरे हिसाब से मतलब कि आपको फिर से देना चाहिए वैसा। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था, कोई भी टॉपिक मेरा वीक होता था ना, तो मैं उसको अच्छे से 1 2 घंटा देने के बाद उस पर मतलब उस पर टाइम देना बहुत कम ही पड़ जाता था। अब जैसे 1 2 घंटा के बाद कभी आधा घंटा हो जाता था, उसके बाद से आधे घंटे के बाद कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब उसके बाद मैं रिवाइज करता था तो 20 मिनट में ही रिवाइज हो जाता था, तो उसके बाद से 10 मिनट, उसके बाद से 5 मिनट। ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग को जो भी अच्छे से पढ़ता है ना, ये सब चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ना। और उसके बाद से मैं ये बताऊँ कि अंडरस्टैंड करना, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसको 2 डिफरेंट अप्रोच से आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करना। सबसे पहला तो अप्रोच होता है कि हाँ डायरेक्ट फार्मूला आ गया, डायरेक्ट मतलब आंसर आ गया। सेकंड अप्रोच ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे रिलेटेड होती हैं, जैसे कोई, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ना, जैसे आप कोई भी बच्चा जो सिलेक्शन वाला बच्चा होता है ना, वो कोई भी क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं सोचता है, हमेशा उसका डिफरेंट अप्रोच बनाता है। उसका सॉल्व करने का तरीका, उसका हर चीज़ें बहुत अलग होती हैं। कुछ कुछ बच्चों का शॉर्ट, कि मेरे हिसाब से शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि मैं ऐसे इसको निकाल दूंगा, ऐसे निकाल दूंगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छे उस टॉपिक पे पढ़े हो, आप कितना अच्छे से मतलब हर चीज़ें जान रहे हो। ये सब चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हाँ, जो भी बच्चा डीप, मतलब जो भी बच्चा फिजिक्स बहुत डीप पढ़ता होगा ना, उसको ये खास करके बहुत अच्छे से आता है। और देखिए यार, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 से 50 मिनट के अंदर ना आप लोग एलन का फिजिक्स का, खास करके फिजिक्स का जो पार्ट होता है ना, वो सॉल्व करने का कोशिश करना। क्योंकि एलन का जो पेपर होता है ना फिजिक्स का, खास करके वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। नीट 2025 के मेरे हिसाब से 60 मतलब मेरे हिसाब से 60-70% ना वहाँ से आया हुआ था। तो इसलिए आप लोग एलन का जो फिजिक्स का पेपर होता है ना, वो बहुत अच्छे से सॉल्व करो, बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। और हाँ, आपको ये हो सकता है कि आप जैसे पहली बार पेपर सॉल्व किए आप जैसे, तो ये हो सकता है कि 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो वो टाइम कैसे कम होगा? वो टाइम आपको प्रैक्टिस करके कम होगा, डिफरेंट रिसोर्स लगा के कम होगा। ये मॉड्यूल सॉल्व करो, वो मॉड्यूल सॉल्व करो। मतलब मेरे हिसाब से मैं तो 3 4 मॉड्यूल सॉल्व किया हुआ था, तो मेरे को अच्छे से पता है कि कैसे टाइम पीरियड कम होता है, क्या होता है। और देखो यार, कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है ना, सबका मेन यही जड़ है, मेहनत। इसके अलावा आपका कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई घोर के दे दिया, आप लोग पी लिए तो सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे को ये आगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका एक ही चीज़ होता है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना आना चाहिए हर चीज़ों को लेके। तो आप लोग अच्छे से ध्यान देना। तो ये टॉपिक खत्म होने के बाद ना, मैं सबसे ज़्यादा जरूरी पे आ गया बैकलॉग। काफ़ी बच्चों का बैकलॉग 1 महीने का होगा, काफ़ी बच्चों का 1 हफ्ते का, काफ़ी बच्चों का 5 दिन का, काफ़ी बच्चों का 1 2 दिन का। तो ये सब चीज़ें ना आप लोग को कैसे खास करके खत्म होगा, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं खत्म हो भी सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग खत्म इसलिए होगा ना, क्योंकि अगर आप लोग मतलब कि जो भी मतलब प्रेजेंट का पढ़ रहे हो ना, उसको स्किप ना करो, तब आपका बहुत अच्छे से खत्म होगा। तो ये कैसे खत्म होगा? देखो यार, सबसे पहले ना अपना मतलब आपको पढ़ने का स्पीड आपका हल्का फुल्का इंक्रीज करना पड़ेगा। और देखो मतलब जो मतलब खास करके जो भी बच्चे का 1 हफ्ते का बैकलॉग है ना, तो उसको तो उतना कोई ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से डिफिकल्टी नहीं फेस होगा। लेकिन जो भी बच्चों का 1 2 महीने का मतलब खास करके बैकलॉग लेकर बैठे हैं ना, उनको ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से डिफिकल्टी फेस हो सकता है। तो ये खत्म कैसे होगा? तो इंक्रीज करो अपना स्टडी टाइम को, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज करो, अच्छा खासा इंक्रीज करो। और डेली ना मतलब 1 से 2 घंटे का मतलब मैं तो ये बोलूँगा 1 से 2 घंटे अपना जो भी बैकलॉग का है ना, उसका मतलब रिवाइज करने का कोशिश करो, एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बैकलॉग के चलते में अपना पेपर देना बंद कर देते हैं कि मैं टेस्ट पेपर तभी दूंगा जब मेरा बैकलॉग कंप्लीट होगा। वो बैकलॉग आपका कभी कंप्लीट भी नहीं होगा अगर आप ऐसे सोचोगे तो। और आप कभी टेस्ट पेपर भी नहीं दोगे। इसलिए खास करके कोशिश ये करो ना कि टेस्ट पेपर दो यार, आपका भले से 300 400 500 कब कितने भी नंबर आए उससे मतलब डोंट मैटर। सबसे ज़्यादा जरूरी आप पेपर में बैठ रहे हो, इतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट है कि आप पेपर में बैठ रहे हो, तो ये ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप पेपर में नहीं बैठोगे ना, तो नीट के पेपर बहुत ज़्यादा दर्द दे के जाएगा आपको, ये आप लोग चीज़ें ध्यान देना। तो इसलिए मतलब टेस्ट पेपर स्किप बिल्कुल मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट पेपर आप छोड़ना भी मत। हाँ ये हो सकता है कि नीट के 1 हफ्ते पहले पेपर देना छोड़ रहे हो, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, नीट के 6 7 महीने पहले, 9 महीने पहले पेपर देने मतलब पेपर छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखो यार, पूरे वीडियो में इतना ही था। और मेरे हिसाब से इसके अलावा तो अगर आपको कोई भी इसके अलावा अगर टॉपिक है ना, तो मेरे को डीएम कर देना, यहाँ पे नीचे कमेंट कर देना, या फिर मतलब ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, मेरे को फॉलो कर लेना और मेरे को वहाँ पे पिन कर देना, मेरे को डीएम कर देना। तो इसके अलावा कोई भी आपको मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए कोई भी आपको डाउट, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज़ें मैं आपको सॉल्व करके मैं आपको बता दिया हूँ, सब चीज़ें मैं बता दिया हूँ यहाँ पे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।